नमस्कार साथियों, पिनाक पानी मोहंती केस जो सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से सहारा के 4 सोसाइटियों का भुगतान आम निवेशकों को दिया जा रहा है, उसके संबंध में लगभग 6 माह के बाद कल सुनवाई हुई और वो भी सिर्फ 2 आईए पर। फर्स्ट आईए था 89053/2025 और दूसरा आईए था 111147/2025। इन दोनों आईए पर कल सुनवाई हुई थी और इस आईए के माध्यम से एक दिशा निर्देश, उपयुक्त आदेश और एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन ये मांगा गया था कोर्ट के जरिए और वो 6 मई 2025 को ही इस आईए के माध्यम से प्रेयर किया गया था कोर्ट से। उस पर कल सुनवाई हुई और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां थी वो कल के वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था और जो ऑर्डर की कॉपी में अपडेट हुआ है उसमें जो 18/8/2025 को अगली सुनवाई टेंटेटिव दिख रही है, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आईए लिस्ट कर दी गई है वो आईए नंबर 174168/2025 यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये आईए दायर किया गया है। और इस आईए के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया यानी सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये 18/8/2025 को लगभग सामने आ जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस आईए को सुनेगा। तो 18/8/2025 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार सीआरसीएस पोर्टल को लेकर के सहारा के 4 सोसाइटीज़ के जो निवेशक हैं उनके संपूर्ण भुगतान के लिए क्या चाहते हैं और जो निजी कुछ ऐसे आईए लगे हैं, एनजीओ के आईए लगे हैं, तो उस आईए में सीआरसीएस पोर्टल की खामियों को उजागर किया गया है। साथ ही में जो धीमी गति है भुगतान की उसके बारे में अवगत कराना है सुप्रीम कोर्ट को और जो अमाउंट का लिमिटेशन है कि सिर्फ 50,000 तक अमाउंट अभी दिए जा रहे हैं, उस अमाउंट को और बढ़ाया जाए और जो मूल रकम ही सिर्फ सोसाइटीज़ के निवेशकों को दिया जा रहा है उस रकम को जो उसके दायरे में आते हैं, जैसे कि इस समय 50,000 ही है, तो जो 50,000 के अंदर के अगर निवेशक करता है उनका पूरा पेमेंट एक साथ किया जाए और जब अमाउंट अगर बढ़ता है 1 लाख या 2 लाख तक इसकी लिमिट बढ़ाई जाती है तो उसके नीचे के जितने भी निवेशक हैं जमा करता, चाहे वो 70,000 रुपये जमा किए हों, 1 लाख या उससे ज़्यादा, तो जो भी लिमिट होती है उसके नीचे का अगर किसी निवेशक का पैसा जमा है तो उसका पूर्ण भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि ब्याज तो अभी मिल नहीं रहा है। तो जो मूल रकम जमा की गई है निवेशकों के द्वारा इन 4 सोसाइटीज़ में कम से कम उनका पूरा पेमेंट कर दिया जाए। डेफिशिएंसी सबसे बड़ी कमी है जिसके लिए कि ना ही सीआरसीएस सख्त कार्रवाई कर रहा है और ना ही सहारा पूरा डाटा सोसाइटीज़ को दे रहा है। तो इस पर भी जो एनजीओ हैं या पर्सनल आईए लगे हैं, इन सारी चीज़ों को कोर्ट के समक्ष आईए के माध्यम से रखा गया है। ऐसा मैं मानता हूं कि ये सारी कमियां कोर्ट के समक्ष आईए के माध्यम से रखी गई हैं। अगर उस पर सुनवाई होती है तो ये सारी चीज़ें जब कोर्ट के संज्ञान में उनके बेंच पर देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, तब इस केस का महत्व और बढ़ जाएगा। निवेशकों के हित से जुड़े फैसले कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं। इन कमियों को सुधार करने के लिए कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। तो उम्मीद तो यही है कि 18/8 को जो आईए यूनियन ऑफ इंडिया का सुनवाई होना है उसमें कुछ ऐसे आईए जो सीआरसीएस पोर्टल के लिए सुधार के लिए, अमाउंट एक्सटेंड करने के लिए और डेफिशिएंसी के लिए लगाए गए हैं आईए, उस पर सुनवाई हो, ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट उस दिन समय दे और इन आईए पर भी कुछ विचार करे। तो साथियों, ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने आपके सामने ऑर्डर की कॉपी का विश्लेषण किया है। 18/8/2025 को सुनवाई होती है, उस पर कोर्ट की टिप्पणियाँ, ऑर्डर जो भी आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।